इंसान और जानवरों की दोस्ती जग जाहिर है। इस दोस्ती में कई इतिहास भी रखे हैं, लेकिन एक और इंसान और जानवर की दोस्ती सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। दरअसल एक बकरा थाने में किसी सिपाही की तरह ड्यूटी देता है। दरअसल एक बकरा पिछले 13 वर्षों से पुलिस विभाग का अभिन्न हिस्सा बना हुआ है। ना कोई नियुक्ति पत्र, ना वेतन, फिर भी जिम्मेदारी में किसी सिपाही से कम नहीं। आखिर क्या है पूरा मामला? इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस रिपोर्ट में। पशुओं की वफादारी के कई मामले अक्सर सुनने में आते रहते हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है जिसे देखकर हर कोई चौंक गया है। यहाँ एक बकरा पुलिस स्टेशन में 13 सालों से बिना वेतन ड्यूटी निभा रहा है। ये बकरा परेड में पुलिस के साथ होता है, ये गश्ती पर भी जाता है और बलरामपुर पुलिस का खास सिपाही है। इसकी गिनती थाने के सबसे वफादार जवान के रूप में की जाती है। मनुष्य और जानवरों के बीच की दोस्ती की कई कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन बलरामपुर जिले के चांदो थाना की ये कहानी कुछ अलग है। यहाँ एक बकरा पिछले 13 वर्षों से पुलिस विभाग में निःशुल्क सेवा दे रहा है। यह बकरा पुलिस जवानों के साथ परेड में खड़ा होता है, गश्त पर जाता है और मार्केट में ड्यूटी भी निभाता है। बलरामपुर जिले के चांदो थाने में पुलिस जवानों के बीच एक खास सदस्य पिछले 13 सालों से मौजूद है। ये है थाने का बकरा जवान जो बिना किसी वेतन के अपनी ड्यूटी निभा रहा है। पुलिस लाइन में जहां आम तौर पर प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड देखने को मिलता है, वहीं चांदो थाना एक बकरे की वजह से सुर्खियों में है। बताया जाता है कि करीब 13 साल पहले इस बकरे को एक पार्टी के लिए थाने लाया गया था और तत्कालीन थाना प्रभारी को भेंट किया गया था। कुछ समय बाद थाना प्रभारी का तबादला हो गया, लेकिन बकरा यहीं रह गया। इसके बाद जो भी थाना प्रभारी आया, उसने इसकी मासूमियत और चंचलता को देखकर इसे थाने का सदस्य बना लिया और धीरे धीरे ये बकरा पुलिस परिवार का हिस्सा बन गया। अब हालात ये है कि ये बकरा जवानों के साथ परेड में खड़ा होता है, जंगलों में गश्त पर भी जाता है और सप्ताह में 2 दिन लगने वाले बाजार के दौरान खुद थाने से निकलकर मार्केट का भ्रमण कर वापस समय पर थाने पहुंच जाता है। बकरा शाम होते ही मोर्चे पर खड़ा होकर मोर्चा भी संभालता है। मजेदार बात यह है कि थाने में आने वाले नए थाना प्रभारी को भी जैसे इसकी अनौपचारिक अनुमति लेनी पड़ती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।